हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिडनाइट म्यूजियम एपिसोड 1 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड मैन को म्यूजियम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एक टाइपराइटर होता है जो कि शापित होता है और अपने आप ही टाइप करने लगता है, जिससे वो ओल्ड मैन डर जाता है और उसी टाइपराइटर वहाँ पर छोड़ जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डॉम होता है और वो एक कॉफी शॉप में वेटर का काम करता है और उसके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है जीप। और वहाँ पर रोज एक कस्टमर आता है जो कि उसका एक डेली कस्टमर होता है और वो रोज कॉफी ऑर्डर करता है और वो कस्टमर काफी अजीब होता है। फिर उसी शॉप का मालिक जीप और डॉम से कहता है कि ये शॉप मैं बंद करने वाला हूँ और तुम लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर डॉम उसी कस्टमर के पास जाता है और उसे कहता है कि ये मेरी आखिरी कॉफ़ी है जो मैं आपको सर्व कर रहा हूँ और ये शॉप अभी बंद होने वाली है। लेकिन वो आदमी कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। फिर वो आदमी डॉम को एक कार्ड देता है जो उस कार्ड में मिडनाइट म्यूजियम का होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आ सकते हो। फिर वो वापस आता है तो देखता है कि जीप सारे पैसे चुरा रहा होता है। डॉम कहता है कि ये तो गलत है। जीप कहता है कि ये पैसे मेरे ही है और मैं ही ले जाऊंगा। तभी शॉप का ओनर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी जीप शॉप के ओनर को काफी मारता है। डॉम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे आदमी से मदद मांगता है, लेकिन वो आदमी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी डॉम जीप की बाइक की चाबी दूसरे लड़के को दे देता है और वो लड़के उसकी बाइक लेकर चले जाते हैं, जिससे जीप उसका पीछा करता है और डॉम पर भी काफी गुस्सा करता है। उसके बाद डॉम घर आ जाता है और वो सोने लगता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उन आवाज का पीछा करता है। तभी उसके मकान मालिक उसे आवाज देती है और वो उसी के साथ बाहर आ जाती है। तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें पूरा पेमेंट करना होगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जीप और उसकी दोस्त डॉम के घर पर आ जाते हैं। तभी डॉम वहाँ से भाग जाता है और वो सभी डॉम का पीछा करते हैं और डॉम नीचे गिर जाता है और वो सभी डॉम को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और डॉम को बचा लेता है और वो उसी आदमी के साथ म्यूजियम में आ जाता है और उसे आदमी का नाम मिस्टर कथा होता है। और वहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम ट्राइपो होता है। मिस्टर कथा ट्राइपो से कहते हैं कि तुम डॉम का ख्याल रखना और ट्राइपो डॉम से कहता है कि इस म्यूजियम का मालिक मिस्टर काथा है और वो कहता है कि इस म्यूजियम में रखी हुई सारी चीजें शापित है और ये सब कुछ मिस्टर काथा ने कलेक्ट की है और इस म्यूजियम में कुछ स्पेशल लोग ही आ जा सकते हैं और इन चीजों के पीछे काफी सारी बैक स्टोरी भी है। लेकिन डॉम को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ट्राइपो उसे यूनिफॉर्म देता है, कहता है कि यहाँ पर काम करने के लिए कुछ रूल है, आपको इन सभी चीजों का ख्याल रखना है और जोन नंबर 16 में नहीं जाना है। जैसे ही वो यूनिफॉर्म पहनता है उसे कुछ आवाज आने लगती है। वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो लड़की कहती है कि क्या तुम डर गए, मैंने तो तुम्हें डरा दिया। उसी ने भी स्टाफ मेंबर के कपड़े पहने होते हैं। डॉम उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रही होती हो। तभी वो लड़की कहती है कि यहाँ पर मैं काफी सारे टाइम से काम कर रही होती हूँ और वो कहती है कि यहाँ पर काफी सारे घोस्ट हैं और वो कहती है कि यहाँ पर एक मेरी फेवरेट घोस्ट है जो कि एक ब्राइड है। डॉम को जोन नंबर 16 में जाने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी डॉम वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो जाता है तो वहाँ पर काफी सारी शापित चीजें भी रखी हुई होती है, जहाँ पर एक स्टेच्यू होता है। डॉम उसे हाथ लगाने ही वाला होता है। तभी मिस्टर काथा वहाँ पर आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी स्टेच्यू की आंखों पर रेड लाइट होती है। तभी डॉम वहाँ पर बेहोश हो जाता है और म्यूजियम में सायरन बजने लगता है और सभी चीजें अपने आप रिएक्ट करने लगती है।
फिर मिस्टर काथा डोम को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी उसके हाथ पर खून गिरने लगता है। जैसे ही ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर ब्राइड होती है, वो जोर से चीखती है और लाइट भी ऑफ हो जाती है। फिर ट्राइपो भी वहाँ पर आ जाता है। मिस्टर काथा कहते कि जल्दी से लाइट को ठीक करो, और वो कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर वो लाइट ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती है। मिस्टर काथा डोम को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर कदमों की आवाज़ आती है। फिर वो उसी कदमों की आवाज़ को पीछा करने लगते हैं। तभी ट्राइपो माइक से डोम को उठाने की कोशिश करता है। फिर हम डोम को देखते हैं जो कि एक अजीब जगह पर होता है, और वहाँ पर उसे एक आदमी को देखते हैं और उसे ट्राइपो की आवाज आती है और वो उठ जाता है। ट्राइपो कहता है कि घोस्ट ब्राइड भाग गई है। तभी मिस्टर काथा को फिर से वही आवाजें आती है। फिर डोम मिस्टर काथा के पास पहुंच जाता है। तभी मिस्टर काथा कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। तभी डोम कहता है कि आप ध्यान से आवाजें सुनिए। तभी हम उसी टाइपराइटर की आवाज को सुनते हैं जहाँ पर वो टाइप कर रहा होता है, और उस पेज में ये लिखा होता है कि जोन नंबर 16 खतरे में है। मिस्टर काथा समझ जाते हैं कि ये सब कुछ टाइपराइटर कंट्रोल कर रहा है। तभी वो टाइपराइटर के पास जाते हैं, लेकिन उसे कोई दूर खींच ले जाता है। फिर हम उसी टाइपराइटर के पास एक पर्सन को देखते हैं जहाँ पर वो कुछ टाइप कर रहा होता है। तभी डोम उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो टाइपराइटर कुछ भी जवाब नहीं देता। डोम उसे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी वो कहता है कि ये कहानी एक ब्यूटीफुल वुमन की है जिसका सपना था कि वो एक ब्राइड बने, लेकिन उससे पहले उसके दूल्हे की डेथ हो गई थी, जिसे उसे काफी सदमा लगा था। वो सह नहीं पाई और वो खुद को ही दोषी मानने लगी थी। और ये सारी बातें वो ब्राइड भी सुन रही होती है और मिस्टर काथा को छोड़ देती है और वो वापस आ जाती है। तभी वो पर्सन देखता है कि वो काफी खुश होती है और वो एंडिंग लिखने लगता है। तभी डोम उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी ब्राइड को गुस्सा आता है और वो डोम का गला पकड़ लेती है और वो पर्सन टाइप करने लगता है। तभी मिस्टर काथा वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उसी पर्सन को दूर कर देते हैं और खुद ही टाइप करने लगते हैं। और जैसे ही वो टाइप करते हैं, ब्राइड बिल्कुल शांत हो जाती है और वो पर्सन कहते हैं कि आपने ऐसा क्या टाइप किया। और मिस्टर काथा उसके कान में कुछ कहते हैं और वो पर्सन खुश हो जाता है और ब्राइड भी काफी खुश हो जाती है और वो पर्सन भी गायब हो जाता है और ब्राइड भी बेहोश हो जाती है। और वो वही लड़की थी जो डोम से मिली थी। मिस्टर काथा उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तभी वो लड़की कहते हैं कि आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मिस्टर काथा और ट्राइपो सोचते हैं कि इस लड़की का नाम हमें नहीं पता। तभी मिस्टर काथा कहते हैं कि तुम चाहो तो अपना नाम कुछ और रख सकती हो। तभी वो लड़की कहती है कि आज से मेरा नाम जून होगा। डोम मिस्टर काथा से पूछने लगता है कि आपने स्टोरी का एंड क्या लिखा था। तभी मिस्टर काथा कहते हैं कि मैंने लिखा था कि उसी ब्राइड को जो चाहिए वो उसे मिल जाता है, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मिस्टर काथा को डोम काफी अजीब लगता है और वो डोम से पूछता है कि तुम कौन हो, इससे पहले इस म्यूजियम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो कहती कि तुम जब जोन नंबर 16 में गए थे तभी कुछ हुआ था, सच बताओ कि तुम कौन हो। तभी म्यूजियम में सायरन बजने लगते हैं क्योंकि म्यूजियम में चोर आ गए थे और वो जोन नंबर 16 में आते हैं जहाँ पर सारी चीजों को उठा लेते हैं। और मिस्टर काथा और डोम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनमें से एक लड़का मिस्टर काथा को मारता है और डोम देखता है कि वहाँ पर जीप और उसके दोस्त होते हैं और जीप के पास वो उस म्यूजियम का कार्ड भी होता है, इसीलिए वो म्यूजियम में आ गए थे। और सारा इल्जाम डोम पर आ जाता है क्योंकि डोम ने उस कार्ड को खो दिया था और वो चोर सभी चीजें चोरी करके वहाँ से चले जाते हैं और डोम मिस्टर काथा को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर काथा कहता है कि तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर चोरी हुई है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।